नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सर मेरे जिले में सबका आ गया, मेरा नहीं आया। सर कब तक पेंशन आएगा? सर नए वाले का कब तक आएगा? मेरा 1 साल से वेरीफाई सब ओके है, अप्रूव्ड है। सर अगर आपका भी ये क्वेश्चन है और आपकी पेमेंट नहीं आई है, घबराइए मत। देखिए जिस हिसाब से इस बार देरी से पेंशन आना चालू हुआ है, इस बार अगस्त के दूसरे से तीसरे हफ्ते तक जो है पेमेंट सबका हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, नए वालों का भी आना है, पुराने वालों का भी आना है। तो इसमें किसी के बारे में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इनका नहीं आया तो उनका हमारा नहीं आया, तो ऐसे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए मैं आपको बता दूं क्या ऐसा कारण है जिससे भुगतान जो प्रोसेस जो प्रभावित है और आपका भुगतान देरी से आ रहा है। देखो ये तो पता ही होगा, वृद्धावस्था पेंशन में नियमों में बदलाव हुआ, कई चीजें अपडेट हो रही हैं, वेरिफिकेशन हुए, कई तरह की चीजें हुई, पेंशन बढ़ने को लेके भी हुआ लेकिन बढ़ा नहीं। देखो समझो, उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई जून का वृद्धावस्था पेंशन आ चुकी है लेकिन खाते में अभी तक नहीं आ रही है, कई लोग के पहुंच नहीं। इसमें बहुत धीरे धीरे लोगों का पेमेंट आ रहा है कई जिलों में। इसके पीछे क्या कारण है? देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है प्रोसेस होता है, सभी पेमेंट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो जिला वाइज जो भुगतान होता है, सभी जिलों की पेंशन एक साथ नहीं जो दी जाती है, अलग अलग जिलों की फाइलें अलग अलग समय पे क्लियर होती हैं। यही कारण है कि पेंशन डिले होता है। और फिर बैंक जो पीएफएमएस के थ्रू जो आपके बैंक में जो पैसा आता है, सरकार जो भुगतान जारी होने के बाद जो पीएफएमएस और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से खाते में सीधे आपकी राशि भेजती है। कुछ बैंकों में क्रेडिट होने में अधिक समय लगता है, कुछ में कम, इसलिए पहले ज्यादा। अगर आपके जिले में किसी का आ गया है तो दो तीन दिन के भीतर आपका भी जरूर आएगा। आधार एनपीसीआई या बैंक खाते में कोई समस्या होती है तो भी आपका पेमेंट होल्ड लग जाता है। ई केवाईसी वेरिफिकेशन या कुछ लाभार्थियों का रिकॉर्ड सत्यापन या गलत पाया जाता है, दस्तावेज में जांच में कुछ जो मैच नहीं खाता, मिसमैच होता है, तो भी आपका पेंशन होल्ड पे लग जाता है। नई या पुरानी पेंशन है उसका अलग जो प्रोसेस होता है। जिन लोगों की पेंशन हाल ही में अप्रूव हुई है उनकी पहली किस्त आने में अधिक समय लग जाता है ना। और जो तकनीकी और जो प्रशासनिक कारण है, ये भी सबसे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को भुगतान के कारण जो जो डेटा अपडेट, फंड ट्रांसफर और तकनीकी जो प्रोसेस में जो देरी हो रही है उसमें उससे आपको देरी हो सकती है। तो ये जो तमाम जो पॉसिबल रीजन है, मैंने आपको सारे टेक्निकल बिंदु बता दिए। देखिए अब मैं आपको एक बात आपको बता दूं, किसी भी प्रकार से आपको किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये भी जो कारण है ये कोई बनाए गए तो है नहीं, ये प्रोसेस है पूरा, है ना। अब एक ही चीज इंटेंशनली देखो होता क्या है ना कि विभाग में जब चीजें लंबे समय से पेंडिंग में हो, बैकलॉग वाला चीज ज्यादा हो, तो ऐसा देरी देखने को मिलता है। और इस बार बैकलॉग में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन में समस्या हुई थी। राजेश सिंह जी लिखते हैं, सीतापुर का न्यू पेंशन जनवरी से जून तक लेटेस्ट जानकारी ध्यान जो जानकारी दीजिए। राजेश सिंह भाई मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपकी किस्त आएगी जरूरी नहीं सारी आपकी किस्त इकट्ठा आ जाए। आपका 3,000 आए या 6,000 या 9,000 जो भी आएगा आपके खाते में क्रेडिट होगा, निश्चिंत रहो। कमला भास्कर जी, पहली किस्त वाले ध्यान दे जिसका 2025 फरवरी से डॉक्यूमेंट पूरा कई 2 बार या 3 बार ओके हो गया है मगर अभी तक कोई किस्त नहीं आया है। केवल ये चीज दिखा रहा है पीएफएमएस पे डीएसडब्ल्यू कंप्लीट है। इसमें इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? ये तो बहुत लोग के साथ है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी पेमेंट उनका नहीं आ पा रहा है। ये विभागीय में ये विभाग में या तो जो प्रोसेस जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, भुगतान राशि जो आनी चाहिए जितनी पर्याप्त मात्रा में जो फंड आ जाना चाहिए अप्रूव हो के वो अभी तक नहीं आ पाया है। देखिए सवाल कई हैं लेकिन अभी तक जवाब स्पष्ट जो विभाग अपनी ओर से स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो ये एजम्पशन ये माना जा रहा है कि इतने में से कोई भी कारण हो सकते हैं देर से आने के। विकास अग्रवाल, गोरखपुर में मेरे घर के पास 3 विकलांग का इनके पैसा आ गया, मेरा नहीं आया। देखिए जब उनका आ गया तो आपका भी 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत हो। बैंक अपना समय अलग से लेता है, बैंक का अलग है सिस्टम। हर्ष जी लिख रहे हैं, मेरठ में विकलांग पेंशन नहीं आया। भैया इस हफ्ते तक आने वाले इस महीने के अंत तक आपका क्लियर हो जाएगा। आशा शुक्ला त्रिपाठी, गोरखपुर में इंसान में क्या लिखे हैं, मिरेकल इंसान में अभी तक नहीं आया है। जनवरी फरवरी माह ये लिख रहा है पीएफएमएस पोर्टल पे दिखा रहा है लेकिन अभी तक खाते में नहीं आया है। देखिए पीएफएमएस में अगर शो करने लगा है सक्सेस, वहां दिखा रहा है पेमेंट, तो वो जो प्रक्रिया जो पीएफएमएस से आपके बैंक खाते में आने में भी 7 से 9 दिन का समय लग जाता है। ये बात क्यों नहीं समझते आप लोग?
अब आप निश्चिंत रहिए, आ जाएगा इस हफ्ते तक पक्का। कन्हैया लाल वर्मा जी 6 मंथ से नहीं आया है अभी तक, बस 3 मंथ का जो है अभी आया है 3 मंथ का। 3 मंथ का कब तक आएगा? नहीं आया है बस 3 महीने का। अच्छा 3 महीने का आ गया है आपका, पिछला 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया। मत घबराइए, एरियर में एरियर के रूप में अगली वाली किस्त में लग जाएगा, नहीं तो बीच में अभी 1 महीने के भीतर आ जाएगा। निश्चिंत रहिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। पेमेंट आपका है, आपको जरूर मिलेगा। वो कई ऐसे टेक्निकल कारण होते हैं जिस वजह से समस्या हो जाती है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी परेशानी हो तो अपने भाई से आप हमेशा 24 घंटे मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम तक या कल तक पेमेंट आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।